कल रात हम एक औरत से सबसे बड़ा पैसा। जिन कलाकृतियों की सफाई करता हूँ वो करोड़ों की है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हारे लिए 8 बहुत ही तगड़े रॉबरी वाले सीरीज लेके आया हूँ, जिनमें तुम्हें भाई क्राइम ड्रामा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे सीरीज हैं जिनमें रॉबरी नहीं है, लेकिन भाई बहुत बड़े स्कैम्स हैं और बहुत बड़ा इनलीगल काम उनमें हो रहा होता है। ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो एक बार ज़रूर देखने चाहिए अपने लाइफ में। ये सीरीज भाई बहुत ही तगड़ा थ्रिल और एक्शन तुम्हें इनमें देखने को मिलता है। इस सीरीज भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 8 पे जो सीरीज़ है वो एक इंडियन सीरीज़ है जिसका नाम है स्कैम 2003। अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैम्प पेपर उसकी चाबी। ये सीरीज अब्दुल करीम तेलगी के रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। तेलगी ने इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़े स्कैम में से एक स्कैम को जो है अंजाम दिया था, जिसे हम स्कैम 2003 स्टैम्प पेपर के नाम से जानते हैं। इस स्कैम ने पूरी इंडिया को हिलाकर रख दिया था। ये स्कैम भाई 30,000 करोड़ का था। तो स्टोरी शुरू होती है तेलगी के नार्को टेस्ट के साथ और भाई फ्लैशबैक में जाने लगती है। एंड सीरीज में भाई तेलगी के पर्सनल लाइफ और उसके भाई स्ट्रगल को अच्छे से दिखाया गया है। सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं एंड ये सीरीज़ भाई सोनी लिव पर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। नंबर 7 पे जो सीरीज़ है उसका नाम है क्रूप्स। बता कॉइन कहाँ है? ये कहानी है चार्ली की, जो कि भाई एक सेफ क्रैकर था। अब अपनी वाइफ समीरा और बेटा जॉनस के साथ भाई बर्लिन में एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता है। लेकिन एक दिन जब उसके पुराने दोस्त भाई उसको एक हाइस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, झूठ बोलते हैं उसके साथ लूट के बारे में, एंड उसके बाद उसको भाई एक कीमती कॉइन चुराने के लिए कहते हैं। लेकिन इस चोरी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे भाई इनकी जिंदगी बदल जाती है। अब इसके बाद इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वो सब कुछ जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को देखना होगा। भाई सीरीज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें तुम्हें काफ़ी तगड़ा थ्रिल और एक्शन देखने को मिलेगा। भाई बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है। इसमें अगर तुम्हें एक्शन देखना है तो भाई ये सीरीज़ सबसे बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी तगड़ा एक्शन तुम्हें देखने को मिलता है। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसकी जो है 8 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। नंबर 6 पे भी एक इंडियन सीरीज़ है जिसका नाम है स्कैम 1992। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। सीरीज़ का मेन कैरेक्टर हर्षद मेहता है, जो कि भाई एक एम्बिशियस स्टॉक ब्रोकर है। ये सीरीज़ 1980s और 90s के बॉम्बे में सेट है और हर्षद मेहता की लाइफ की भाई एक कंट्रोवर्शियल स्टॉक मार्केट जर्नी को दिखाता है। हर्षद ने स्टॉक मार्केट में अपने इंटेलिजेंस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी से भाई बहुत नाम कमाया था, लेकिन उसने जब मनी मार्केट में एक लूप होल देखा तो उसका फ़ायदा उठाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भाई फंड्स को स्टॉक मार्केट में यूज़ किया। तब उनकी लाइफ कैसे बदली और भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आए वो सब कुछ जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज़ को देखना होगा। भाई सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, भाई बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। अगर तुमने भाई ये सीरीज़ नहीं देखा अब तक तो तुम्हें एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए। ये भाई बेस्ट सीरीज़ है इंडिया की, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 40 मिनट से 45 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2 और ये सोनी लिव पर अवेलेबल है। नंबर 5 पे जो सीरीज़ है उसका नाम है एवरीबॉडी लव डायमंड्स। Perché non facciamo come nel film Le Iene, Mr. White, Mr. Pink? Siamo sicuri di questo? वेब सीरीज की कहानी एक थ्रिलिंग हाइस्ट के बारे में है। ये स्टोरी एंटवर्प डायमंड हाइस्ट पर बेस्ड है, जिसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा डायमंड चोरी माना जाता है। ये कहानी शुरू होती है वैलेंटाइन डे पर, जब भाई लियोनार्डो और गीगो, सेंड्रा और भाई एल्बर्टो ये चारों मिलके भाई एंटवर्प डायमंड के सेंटर को लूट लेते हैं और फिर अपने बेस पर वापस आ जाते हैं सबूत को बिटाने के लिए। वो सब डिसाइड करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए अलग अलग रहेंगे और लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। डायमंड पुलिस स्क्वाड के इंस्पेक्टर मार्टिनियस, जिसको चोरी का पता चलता है और वो मेडल जीतने की उम्मीद में भाई चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी उठाता है। एंड उसके बाद इस चोरी में उनके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं और वो पुलिस से कैसे बचते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना होगा। सीरीज़ काफ़ी अच्छा है। अगर आपको भाई एक अच्छी सीरीज़ देखनी है तो ये आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 42 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.9 और ये भाई प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे जो सीरीज़ है उसका नाम है मनी हाइस्ट बर्लिन। वहाँ पर है पेरिस का सबसे बड़ा नीलामी घर। बर्लिन, जो कि मनी हाइस्ट का एक कैरेक्टर है, ये सीरीज़ उसी का एक प्रीक्वल है।
सीरीज में एक चोरी की कहानी दिखाई गई है। इस सीरीज में वो और उसकी टीम भाई एक बड़ी हाइस्ट को प्लान करते हैं पेरिस में, जिसमें उनका टारगेट होता है 44 मिलियन यूरोस के ज्वेलरीज को चुराना। इस सीरीज में बर्लिन की लव लाइफ और हाइस्ट के बीच के भाई कॉम्प्लेक्शंस को दिखाया गया है अच्छे से। अगर आपने मनी हाइस्ट देखा तो सबका फेवरेट कैरेक्टर बर्लिन था उस सीरीज में, तो ये सीरीज आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको बर्लिन का कैरेक्टर पसंद है तो आपको ये सीरीज़ एक बार ज़रूर देखना चाहिए, और अगर आपको मनी हाइस्ट पसंद आया तो भाई ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है, आपको ट्राई करना चाहिए इसको एक बार ज़रूर देख के। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ भाई 1 घंटे के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0। नंबर 3 पे जो सीरीज़ है उसका नाम है क्लॉडियोस्कोप। ऐसी कोई तिजोरी नहीं जिसे खोल नहीं सकते, वो वाटरप्रूफ, शॉकप्रूफ। इस सीरीज में हमें एक मास्टर थीफ लियो पाप और उसकी टीम को भाई एक बहुत बड़ी चोरी की प्लानिंग करते हुए देखते हैं। उनका टारगेट होता है $7 बिलियन का, जो कि एक सिक्योर वॉल्ट में रखे हुए होते हैं। हर एपिसोड को एक रंग के नाम से भाई पुकारा जाता है। ये एपिसोड किसी भी ऑर्डर में देखे जा सकते हैं, मतलब कोई भी एपिसोड आप पहले देख सकते हो और फिर बाकी के एपिसोड आप एक एक करके देख सकते हो। इस सीरीज भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस सीरीज का हर एपिसोड एक अलग अलग टाइम में सेट है, जैसे कि 5 दिन पहले, 7 साल पहले, या हाइस्ट के 6 महीने बाद। ये सीरीज़ काफ़ी तगड़ा है। अगर आपको मनी हाइस्ट पसंद आए तो ये सीरीज़ आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 35 मिनट से 55 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.6। नंबर 2 पे जो सीरीज़ है उसका नाम है लुपिन। देखो तुम्हारी हरकतें समझ के बाहर हैं। ये कहानी SNA ड्यूक की, जो कि एक प्रोफेशनल चोर है और सेंगल से फ्रांस आया अपने फादर के सपने को पूरा करने के लिए। उसकी कहानी बदलेगी है क्योंकि उसके फादर को एक गलत इल्जाम में महंगे नेकलेस को चोरी करने के लिए फंसाया गया था और उसके फादर की जेल में ही मौत हो गई थी। और 25 साल बाद एसन अपने फादर के दिए हुए लुपिन नाम के एक मास्टर थीफ के बारे में किताब से इंस्पिरेशन लेता है और पेल्ग्रिनी फैमिली से बदला लेने का फैसला करता है। अब वो कैसे भाई चोरी करता है और अपने बाप की मौत का बदला कैसे लेता है, ये सब कुछ आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 और इसके टोटल 3 सीजन हैं जिनके भाई 15 एपिसोड्स बनते हैं जिनकी लेंथ 45 मिनट के आसपास है। नंबर 1 पे जो सीरीज है उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। अब ये एक हाइस्ट सीरीज नहीं है, ये एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें हमें एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर वाल्टर वाइट की स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि भाई लंग कैंसर से डायग्नोस्ड होते हैं। फाइनेंशियली अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए वो क्राइम की दुनिया में एंट्री मारते हैं और अपने फार्मर स्टूडेंट जैसे पिंकमैन के साथ मैथ बनाते हैं और बेचने लगते हैं। सीरीज में दिखाया गया है कैसे वॉल्टर वाइट एक सिंपल टीचर से ड्रग डीलर बन जाते हैं। अब ये एक हाई सीरीज नहीं है बट काफ़ी तगड़ा सीरीज है। ये एक स्लो बर्न सीरीज है। मैंने इसके जस्ट 2 ही सीजन देखे थे क्योंकि उसके बाद ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, काफ़ी स्लो लगा मुझे मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने इसके आगे के सीजन्स नहीं देखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीरीज बोरिंग है, क्योंकि सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बोरिंग तो नहीं है, बट ये स्लो बहुत है। अगर आपको स्लो सीरीज देखना पसंद है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस सीरीज को ज़रूर देखें। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीरीज़ है। इसके टोटल 5 सीजन्स हैं जिनके भाई टोटल 62 एपिसोड्स बनते हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 9.5। सो गाइज, कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग लिस्ट तो मैं कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ और शोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।